तो आइए प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम फिर मिल रहे हैं नए वीडियो के साथ प्यारे बच्चों। तो आज हमारा चलेगा दक्षता अभ्यास, ठीक है, लेसन 2 का। ठीक है, दक्षता अभ्यास लेसन 2 का चलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए और अपने जो है जितने भी आपके दोस्त हैं क्लास 7 के उनके पास शेयर कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पर पहला। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हमारा जो दक्षता अभ्यास का यहाँ पर सवाल आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर। अब इसको हम एक एक करके हल करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रैकेट में -8 है और इसके पावर में 7 के गुणा रूप में लिखिए। अब इसके जो है गुणा के रूप में लिखना है। ठीक है, तो -8 गुणे -8, ठीक है, इसको जो है 7 बार लिखना है। ठीक है, -8 -8 -8 -8 और फिर -8 कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 बार हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, ये क्या कह रहा था कि -8 के घात 7 है तो के गुणा के रूप में लिखना है। तो 8 को -8 को कितनी बार लिखना है? 7 बार। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका ये आंसर हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि -1 और 9 के घात 999 का मान बताइए। एक चीज ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, देखिए -1 को हमने पहले बताया था कि -1 को चाहे 1000 बार लिखेंगे चाहे 20,000 बार लिखेंगे, वो हमारा एक ही होगा। अगर मान के चलो देखिए यहाँ पर देखिए 1 का गुणा 1 1 फिर गुणे 1 फिर 1 फिर 1, मतलब अगर इस तरीके से अगर कर लें तो हमारा 1 91 1 91 1 91 1 91 1 बराबर हमारा एक ही आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर खाली केवल ये देखना है कि हमारा माइनस लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमारा लास्ट में क्या है? 9 है। तो 9 हमारा 2 से कटती है? नहीं कटती है। तो जब 2 से नहीं कटेगी तो यहाँ पर माइनस लगेगा प्यारे बच्चों। क्या लगेगा? माइनस लगेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, -1 हो जाएगा। इस तरीके से दूसरा हो गया, समझ गए? अब तीसरा देखते क्या कह रहा है। तो देखिए 3 के पावर 8 और गुणे 3 के पावर 12 का आधार 3। ये जो 3 है ये हमारा आधार है, आप जानते ही हैं। और घातीय संकेतन में लिखना है। इसके जो घात हैं वो बराबर नहीं है, तो इसको हमें जो है इसके घातों को हल करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए आधार हमारा 3 ही है तो 3 हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 8 है और प्यारे बच्चों गुणा की जगह पे घात में अगर लिखेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? जानते ही है, प्लस आएगा और 12 और बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 3 और 12 8 20 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा तीसरा हो गया। अब चौथा। अब ये सब प्यारे बच्चों जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हैं आप इसको जो है पहले करके आ चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हमारा है 9 9 के पावर 7 भागे 9 के पावर 3 का आधार 9 पर घातीय संकेतन लिखिए। अब ये जो है आधार है हमारा 9 9 ये बड़ा। ठीक है, तो 9 और यहाँ पर उसी प्रकार से प्यारे बच्चों बस केवल थोड़ा चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 है और यहाँ पर भाग है। क्या है? भाग है। तो भाग हमारा क्या किस में बदल जाएगा? 3 में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा प्यारे बच्चों? 3 में। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 9 और 7 में से जब 3 जाएगी तो हमारा कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस तरीके से हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस इसलिए नहीं लगा क्योंकि जो है माइनस हमारा छोटी संख्या क्या है और बड़ी संख्या क्या आ गया? हमारा प्लस है, इसलिए प्लस में होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन भी हमारा इसी प्रकार से हो जाएगा। अब चौथा भी हो गया। अब चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि देखिए 8 के पावर ब्रैकेट में 5 -5 का मान बताइए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें केवल इसको थोड़ा हल कर लेना है। तो 8 और फिर उसके बाद में 5 में से 5 जाएगी तो हमारी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और हम प्यारे बच्चों पहले बताए थे कि अगर कोई जो है किसी आधार पर अगर 0 आ रहा है उसका घात, ठीक है, किसी आधार पर अगर उसका घात 0 आ रहा है तो हम उसको 1 लिख सकते हैं। चाहे आधार चाहे 20 हो और चाहे 1000 हो चाहे 500 हो, लेकिन उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1 ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 0 आ रहा है घात में। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। पांचवा हो गया प्यारे बच्चों। अब हमारा जो है 6वां नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार से होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर 2 के घात 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर जो है अब इसके घात कितने? 8 का आधार 2 पर घातीय संकेतन लिखना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है 2 है
और जब हमारा जो घात है, जब घात के अगर उधर लेकर जाएंगे तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि अगर ब्रैकेट के अगर बाहर अगर कोई चिन्ह लगा है, चाहे प्लस का लगा है माइनस लगा है, तब उसको करेंगे। अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो जब ब्रैकेट के बाहर कोई भी संख्या जाएगी तो हमारी किस में बदल जाएगी, गुणा में बदल जाएगी। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए 2, ठीक है, और बाहर जाएंगे तो 8 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 और 8 त्रिक 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, मतलब 2 के घात 24 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन भी, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, -128 को ब्रैकेट -2 के घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 128 का सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका जो है गुणनखंड कर लेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड मतलब लासा निकाल लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों 128 है, तो 128 अब यहाँ पर हमारा किससे चलेगा, यानी 2 से कट रहा है, तो यानी हमारा किससे 64, और फिर उसके बाद में हमारा किससे कटेगा 32, और फिर उसके बाद में हमारा किससे कटेगा 16, फिर इससे किससे कटेगा 8 से, और इसको भी प्यारे बच्चों आप भाग देते चले जाना 2 से, ये कटता चला जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर 8 आया तो यहाँ पर देखिए 2 4 और फिर हमारा 2 और फिर 2 और फिर 2 और फिर 1। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा 2 होना चाहिए इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारा ये हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हमारा क्या होगा कि यहाँ पर जो है, अब हमारा देखिए 2 से ये सब सारी चीजें कट गई, ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पर हमारा जो है क्या होगा, देखिए कितने 2 हैं, तो यहाँ पर देखिए कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने कितने 2 हैं, तो यहाँ पर क्या कह रहा है -2 के घात रूप में, तो कितने हैं 7 हैं, कितने 7 है। इस तरीके से प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको हल कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है बढ़ते हैं अपने फिर 8वें नंबर क्वेश्चन पर दक्षता अभ्यास के। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हमारा जो है 8वां और 9वां क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड पर लिख गया। अब इसको हल करते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 7 ब्रैकेट में 7/9 के घात 2 और भागे और 14 बटे ब्रैकेट में 14/3 और जो है ब्रैकेट क्लोज और इसके जो घात है वो 2 है, को सरल कर मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें सरल करके मान ज्ञात करना है। अब ये कैसे होगा प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम इसको हल करते हैं ध्यान से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 7/9 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कितनी बार है, 2 बार है, तो 7/9 गुणे, ठीक है, कितना है 7/9, और यहाँ पर हमारा भाग है तो यहाँ पर भाग लगा देंगे, और यहाँ पर कितना हमारा प्यारे बच्चों 14/3, और ये भी हमारा 2 बार है, गुणे और फिर गुणे फिर 14/3। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन लोगों का गुणा कर लेते हैं, तो 7×7 = 49, 7×7 = 49, और बटे हमारा 9×9 = 81 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भाग और फिर उसके बाद में 14 ही हम 196, कितना हो जाएगा 196, और बटे 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, अब इतना तक तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर यहाँ पर अगर आप इस तरीके से नहीं जानते तो आप यहाँ पर गुणा कर सकते हो, गुणा करोगे तो 196 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या है कि अब देखिए 49/81। ठीक है, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा भाग के चिन्ह को हम बदलेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और जब गुणा होगा तो प्यारे बच्चों हमारी संख्याएं पलट जाएगी, हमारा जो नीचे था वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 और बटे 196। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 49 एकम 49, और फिर उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा 49 जोगो चौका। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा, क्योंकि 4×9 = 36 के 6 हासिल आएगी 1, और 4×4 = 16, और 4×9 = 36 6 हासिल आए 3, और 4×4 = 16 और 3 19 हो जाएगा। ठीक है प्यारे, तो ये हमारा 49 एकम 49 और 49 चौके 196 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9 एकम 9 और 9×9 = 81 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो अब हमारा यहाँ पे होगा, तो यहाँ पर हमारा 1/9 और गुणे 1/4 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो प्यारे बच्चों, इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारा इसका गुणा हो जाएगा, तो 1 × 1 और 9×4 = 36। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा 8वां। अब इसी प्रकार से चलिए अब हम 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में -4 और 4 के घात 4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो ध्यान रखिए गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है। तो देखिए गुणात्मक प्रतिलोम, तो यहाँ पर आप लिखो लिखो गुणात्मक गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। अब गुणात्मक प्रतिलोम, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान रखिए हमारा क्या होगा -4, ठीक है, ब्रैकेट में है। और जब इसका जो हम गुणात्मक अगर प्रतिलोम करेंगे तो इसको जो इसकी गुणात्मक प्रतिलोम होगा तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये हमारी जो बटे में आ जाएगी, तो ये बटे में हमारा नीचे होगा, तो यहाँ पर 1 बटे, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 1 बटे है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए -4 है और यहाँ पर हमारा 4 है, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। और यहाँ पर ध्यान दीजिए फिर अब हमारा 1 बटे -4 के ऊपर जो है 4 है। अब ये क्या कह रहा है, तो इसको जो है हमें ठीक है, फिर इसके बाद में हमें इसको बदलना भी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों कि यहाँ पर हम जो है हमारा जो माइनस था, जहाँ जैसे नीचे हमारा जो घात है प्लस में है तो ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, और अगर नीचे अगर माइनस है तो ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी। और लेकिन जो ये ब्रैकेट के अंदर जो संख्या में लगी है वो ऐसा बदलेगा नहीं प्यारे बच्चों, केवल ये घात वाला बदलेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा -4 और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा -4 भी हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। अब देखिए जो आपके बुक में आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर जो आपका जो बुक का जो आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से -4 है और 4 बार है, ठीक है, कितनी बार है, 4 बार है। तो यहाँ पर आप जो है देख लीजिए, तो -4 को अगर हम 4 बार लिखे तो -4 गुणे -4 गुणे -4, ठीक है, गुणे -4, ठीक है, आप ध्यान से समझना। और यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस हमारा कट रहा है, माइनस माइनस हमारा ये सब कट रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, 4 और ब्रैकेट में और वहां पर हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका आंसर आ रहा है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आपके जो किताब में है 2 प्रकार का आंसर दिया है, ठीक है, या तो ये होगा, ठीक, और या ये होगा, ठीक है, ये दोनों ही उसमें दे के रखा है और ये दोनों हमारा निकल आया प्यारे बच्चों, आप जान गए कि ये कैसे निकला है। तो अब यहाँ पर जो प्यारे बच्चों हमारा जो है कौन सा 8वां और 9वां क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम अपने अगले नंबर क्वेश्चन पर। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हमारा 10वां और 11वां भी क्वेश्चन लिख गया हमारे बोर्ड पर, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। देखिए पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी, ठीक है, इतना मीटर है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो इसको हमें इतने मीटर में जो है इसको हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखना। आपको हमने इससे पहले जो है अभ्यास जो है मैं बताया था वैज्ञानिक संकेतन लिखना, ठीक है प्यारे बच्चों, अगर नहीं जानते हो तो आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, इससे पहले का वीडियो मिल जाएगा, वहां पर आप उसे देख सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों, वरना फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे देंगे, वहां पर आप देख सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए क्या करेंगे, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी, ठीक है, तो इतना है हमारा, तो इसे हमें वैज्ञानिक जो है वैज्ञानिक रूप में इसे लिखना है, ठीक है। तो कितना मीटर है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों कि इधर से हम गिनेंगे, जो हमारा ये जो शुरुआत का जो अंक है, इसके बाद अंक में ही के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा, और उसके बाद जब पॉइंट लगेगा तो ये जितनी संख्या है यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, कितना है हमारा 8, फिर 4 और फिर 4, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमारा गुणा हो जाएगा क्योंकि अब 0 लग रहा है, तो जब गुणा होगा तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे, और 10 लिख लेंगे तो प्यारे बच्चों अब हम क्या काउंटिंग करेंगे पूरे संख्या का, कि पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या लगी है वो है उसको हम काउंटिंग कर लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है 8, तो 10 के पावर हमारा 8 हो जाएगा। और यहाँ पर पूछ रहा है मीटर, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, मीटर, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझ गए इसको, तो ये हमारा मीटर हो जाएगा, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी इतना मीटर है, तो इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो इसको भी वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना, तो प्यारे बच्चों कैसे व्यक्त करेंगे आइए देखते हैं। तो देखिए हमारा 9 है, तो 9 के बाद हम पॉइंट लगा लेते हैं, और उसके बाद में हमारी जितनी संख्या है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो 4605, ठीक है, 4605। अब इसके बाद में 0 है, 0 ही है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम पूरा गिन लेंगे। तो देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना है
15, तो हमारा 10 और 10 के घात हमारा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम कैसे क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अब हमारा जो है मीटर में पूछ रहा है, तो हम इसके आगे अब हम क्या लिख देंगे, मीटर लिख देंगे। इस प्रकार से आपका प्यारे बच्चों ये आंसर हो गया है। ठीक है, तो अब चलिए अब हमारा जो है फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है 12, तो उसको भी हल करते हैं प्यारे बच्चों। तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए प्यारे बच्चों हमारा जो है दक्षता अभ्यास का जो है 12वां क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर लिख गया है। ठीक है, 2 का। अब यहाँ पर इसको बड़ी प्यार से इसको हल करते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए इसको देखते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों कितना है, 2 के घात 38 और गुणे 5 के घात 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ना हमारा जो है आधार बराबर है और ना हमारा घात बराबर है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या कर लेंगे, घात पहले बराबर कर लेंगे। तो ठीक है, तो 38 हमारा 32 से ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है उसको पहले अलग कर लेते हैं। तो देखिए 2 के पावर हमारा कितना सबसे ज्यादा 6। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमारा ये 2 के पावर 32 हो जाएगा और ये हमारा गुणे 5 के पावर 32 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा जो इसका जो घात हुआ वो बराबर हो गया। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 2 के पावर 6 गुणे, और आप जानते हैं जब हमारा घात बराबर होगा तो ये दोनों संख्या का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या ब्रैकेट में 2 गुणे 5, ठीक है, और पावर में हमारा 32 हो जाएगा। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर हमारा 2 के पावर 6 गुणे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10, और 10 की घात हमारा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा 2 कितनी बार है, 6 बार है। ठीक है, 2 हमारा कितनी बार है, 6 बार है। तो 2 को हम 6 बार लिख लेते, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4, फिर 2 गुणे 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार हो गया प्यारे बच्चों है। तो अब इसको हम गुणा कर, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा गुणे 10 के पावर 32 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों तो यहाँ पर हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूना 32 32 दूना 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा 64 गुणे 10 के पावर हमारा 32 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब इसको हमें दिखाना है कि इसमें कुल कितनी संख्या है, तो इसमें कुल कितनी अंक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आप जो है जब वैज्ञानिक रूप लिखते थे तो वहां पर ये इस तरीके से होता था। तो यहाँ पर जब हमारा हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा 6 पॉइंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ पर 6 पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पर 4 लिख जाएगा इस तरीके से। और गुणे, और हमारा जब 10 होगा तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक संख्या बढ़ गई, वो तो 32 जो है यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है 0 लगा हुआ है, और यहाँ पर जब ये 4 को भी ऐड कर लेंगे तो हमारे यहाँ पर 33 हो जाएगा, क्योंकि इसको भी यहाँ पर गिन लेंगे। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा, 6.4 गुणे 10 के पावर 33 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इतने अंक यहाँ पर हैं। तो इस प्रकार से आपका प्यारे बच्चों 12वां क्वेश्चन हो गया है। आप देखते हैं अपना जो है 13 क्वेश्चन। तो 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 ग्राम दही में, ठीक है, 10 लाख वायरस होते हैं। कितने हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, 10 लाख वायरस होते हैं, इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए आप प्यारे बच्चों जानते ही हैं, तो वैज्ञानिक संकेतन में क्या करना है, इसको एक, केवल एक ही संख्या है तो एक की संख्या के पॉइंट जो है यहाँ पर एक लिख लीजिए, केवल एक ही लिखिए क्योंकि एक ही संख्या है, तो यहाँ पर पॉइंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब गुणे और 10, और 10 के पावर अब जो हमारा कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितना है 6। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हो जाएगा। और तो देखिए 10 51 में एक हो सकता है, और यहाँ पर हमारा एक बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो 10 51 में एक 10 हो जाएगा, और यहाँ पर एक हमारा 0 और बढ़ जाएगा, एक संख्या और बढ़ जाएगी, तो हमारी ये 7 हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से अभी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। इसी तरीके से आप एग्जाम में भी मेहनत कीजिएगा तो कोई दिक्कत वहां पर भी नहीं होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने जो है 14वें नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए प्यारे बच्चों अब देखते हैं हमारा दक्षता अभ्यास का 14 और 15 क्वेश्चन लिख गया। ठीक है, ये 14 है और ये 15 है। ठीक है, तो इसको पहले प्यार से पढ़ते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि गांव के स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ, ठीक है, धोने, यहाँ पर ओ की मात्रा होना चाहिए, धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हो तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी हाथ धोने में लगे समय को घातांक में व्यक्त कीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर सबसे पहले आप यही कर लीजिए, देखिए प्रत्येक
बच्चा हाथ धोने में लगा समय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इतना लिख लीजिए, प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में लगा समय। ठीक है, इतना हो गया, कितना, 2 मिनट, कितना, 2 मिनट। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। अब देखिए, यदि कक्षा में 64 बच्चे हो, ठीक है, तो कक्षा में बच्चों की संख्या, कक्षा में बच्चों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, 64। कितनी है, 64। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आप सीधा क्या कीजिए, इन लोगों का जो है, अब देखिए, अब जब प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट लगा रहा, तो 64 बच्चे हैं, तो 64 में यानी हमारा जो दुगना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुणे 64, कितना हो जाएगा, 2 गुणे 64। अब हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, यानी मतलब 128 मिनट। कितना, 128 मिनट। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा 128 मिनट लगा। अब इसको क्या कह रहा है कि हाथ धोने में लगे समय को घातांक के रूप में लिखना है, तो 128 का जो है हम क्या करेंगे, गुणांकखंड कर लेंगे। ठीक है, बस ये घातांक हमारा आ जाएगा। तो देखिए 128 है, अब इसको जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा 8 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर जो है 2 से भाग देंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये घातांक हो गया। ठीक है प्यारे, जो घातांक निकालने के लिए हमें इसका जो गुणनखंड ही करना पड़ेगा 128 का। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए घातांक, देखिए घातांक में, यहाँ पर लिख लीजिए घातांक में। ठीक है, घातांक में अब देखिए 2 और 2 हमारी कितनी बार लिखी, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बार, 7 बार। ठीक है प्यारे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा अच्छी तरीके से। इसी तरीके से आप एग्जाम में भी बढ़िया से लगाइएगा। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी देखिए इसको प्यार से, तो देखिए, तो प्यारे बच्चों ये हमारा होगा, इसी प्रकार से आपको करना है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारियों से ग्रस्त थे। ठीक है, किसके बीमारियों से, श्वास के। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाणु जीवाणु प्रति घन मीटर पाया गया, जो कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या मानक संकेतन में लिखना है। ठीक है, तो प्रदूषित वायु में, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर कुछ लिख लेंगे प्यारे बच्चों हम। तो यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए प्रदूषित वायु में, प्रदूषित, दिख रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है, प्रदूषित वायु में कितने, 2000, प्रदूषित वायु में विषाणु जीवाणु की संख्या। ठीक है, प्रदूषित वायु में विषाणु जीवाणु, विषाणु जीवाणु की संख्या कितनी है, 2000 है। कितनी है, 2000 है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए, और जो है इसमें जो है कितने, हर सप्ताह, ठीक है, 100 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो हर गुना 100 गुना बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पर देखिए 3 सप्ताह क्या दे के रखा है, 3 सप्ताह, तो 3 सप्ताह मतलब हमारा जो है हर सप्ताह एक 100 बढ़ता है, तो यानी दूसरे सप्ताह में हमारा फिर 100 बढ़ेगा, और फिर तीसरे सप्ताह में भी 100 बढ़ेगा। तो ऐसे फिर इसको गुणा करेंगे, तो देखिए 100 गुणे 100 गुणे 100, अगर अगर यहाँ पर 100 दे के रखा है, और चाहे जितना जो 3 सप्ताह पूछे है, 4 सप्ताह, तो उसको 100 को ही उतने बार लिख लेंगे। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख लेंगे, इसको क्या पूछ के रखा है कि जो है हमारी जो है 3 सप्ताह, 3 सप्ताह, 3 सप्ताह जीवाणु की संख्या। ठीक है प्यारों, तो इस तरीके से। अब यहाँ पर इसका क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, अब इसका जो है हम क्या करेंगे,
इन दोनों का जो है अब जो है गुणा के रूप में लिख देंगे। क्या करेंगे? गुणा के रूप में लिख देंगे, बस ये हमारा हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा 2000 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या दे के रखा है कि इस, तो अब यहाँ पर इसको जब गुणा करेंगे तो 2 को यहाँ पे लिख लेंगे, इसके आगे कितने जीरो? 3 जीरो हैं, 2000 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 1 को हटा देंगे, बाकी सब जीरो लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितने, 2 2 4 2 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितने 1 2 3 4 5 6, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा हो गया। अब देखिए इसको हमें वैज्ञानिक संकेतन द्वारा लिखना है, तो यहाँ पर लिख लीजिए थोड़ा वैज्ञानिक संकेतन। क्या लिखिए? वैज्ञानिक 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 संकेतन, वैज्ञानिक संकेतन। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे वैज्ञानिक संकेतन दे के रखा है, तो अब इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट हमारा 0 हो जाएगा, 2 पॉइंट हमारा 0 हो जाएगा, और गुणे अब हमारा क्या हो जाएगा? 10। अब यहाँ पर देखिए कितने संख्या है, जो कितने संख्या है यहाँ पर पॉइंट के पहले से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं? 9। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये प्यारे बच्चों आपका इसी प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो हमने बिल्कुल आपको आसान भाषा में एकदम बिल्कुल बढ़िया से बिल्कुल आपको बता दिया है। आप इसी तरीके से प्यारे बच्चों जो है आप जो है एग्जाम में लिखिएगा, एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने क्लास 7 के सभी दोस्तों को शेयर कीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर क्लास 6 के अगर कोई बच्चे अगर वो भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर चले जाइएगा, वहां पर जो है क्लास 6 का भी एक प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। तो वहां पर भी आपको जो है क्लास 6 के भी अभ्यास पूरे सीरियल से एकदम आसान भाषा में वहाँ पे हल सहित मिल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा 7वें का जो है अभ्यास दक्षता अभ्यास 2 हो गया है, ठीक है, कक्षा 7 के। तो अब फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्यारे बच्चों। वीडियो को पूरा देखने के लिए प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।